एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 एंड 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सामान्य हिंदी के टॉपिक को प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के जो मुख्य टॉपिक है, अनेक शब्दों के एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस में है, और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इसलिए 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित हम लोग पूर्वावलोकन पर डिस्कस कर लिए हैं, यानी पूर्व के में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द पर डिस्कस कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट जो वाक्यांश हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। वाक्य खंड और एक शब्द, ओके, यानी एक तरफ वाक्यांश है और उससे संबंधित जो एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त शब्द है, इस शब्द को लिखा गया है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है वाक्यांश, बिना हल जोते उगने वाली फसल, इसे कहते हैं अकृष्ट पक्षिया। ओके। दूसरा वाक्य है, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा। यह एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आया भी है। अगला वाक्य है, जो कुछ न कहे यानी अथवा जो कहा न जा सके, तो अकथ्य। यह भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और पूछा भी गया है, जो कहा न जा सके, अकथ्य। अगला वाक्य है, जो घबराने वाला न हो, अकातर। ओके, जो घबराने वाला न हो उसे अकातर कहते हैं। अगला वाक्य है, जो जोता बोया न गया हो उसे अकृषित अथवा अकृष्ट कहते हैं। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो उसे क्या कहते हैं? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी कहते हैं। ओके। अगला है वाक्य, जो तर्क से सिद्ध न हो उसे कहते हैं अतर्क्य। ओके, जो तर्क से सिद्ध न किया जा सके, प्रूफ न किया जा सके, उसे अतर्क कहते हैं। अगला सेंटेंस है, वाक्य है, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे अणिमा कहते हैं। अगला वाक्य है, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन उसे अथऊ कहते हैं। अगला वाक्य है, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना बोला जाता है या कहा जाता है। अगला वाक्य है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहते हैं। अगला वाक्य है, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यर्थ कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्ध्य कहते हैं। अगला पॉइंट है, अगला वाक्य है, जो वश में न हुआ हो अनायत उसे कहते हैं। अगला है, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति उसे कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसे मारना उचित न हो अथवा जिसे कोई मार न सके। ओके, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अबध्य कहते हैं। अगला वाक्य है, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत कहते हैं। अगला वाक्य है, निष्फल न होने वाला अमोघ कहते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रणीय कहा जाता है। जिसको न जीता जा सके अजेय कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो अनिश्चित कहा जाता है।
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अथवा जो कभी च्युत न हुआ हो उसे अच्युत कहते हैं। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला वाक्य है जो अपनी बातों से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। अगला वाक्य है जिसका निवारण न किया जा सके अथवा जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। यह भी वाक्यांश एग्जाम में पूछा गया है। अगला वाक्य है जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, आगे भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला वाक्य है पीछे पीछे चलने वाला उसे अनुगामी कहते हैं। अगला वाक्य है जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला जो वाक्य है जो कुछ नहीं जानता हो, यह भी इम्पॉर्टेंट है, अज्ञ अथवा अज्ञानी। और जो सब कुछ जानता है उसे प्रज्ञ कहते हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला वाक्य है जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, यह भी इम्पॉर्टेंट है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध अथवा गैर कानूनी। अगला वाक्य है जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो उसे अविवेकी कहते हैं। यह भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला है जो शोक करने योग्य नहीं हो अस्वच्छ कहते हैं। यह भी पूछा गया है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला वाक्य है जिसकी चिंता नहीं हो सकती अथवा जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य अथवा अचिंतनीय कहते हैं। ओके। अगला वाक्य है जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युडा कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जिसे बुलाया न गया हो, यह भी इम्पॉर्टेंट है, अनाहुत कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। अगला वाक्य है जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित कहते हैं उसे। ओके। जिसकी गिनती न हो सके अनगिनत कहते हैं। जो शुद्ध न हो उसे अशुद्ध कहते हैं। जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वरा ऊसर अथवा बंजर कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, अगला वाक्य है गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कम खाता हो अल्पाहारी कहते हैं। अगला वाक्य है जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। अगला वाक्य है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे अजात स्मृत कहते हैं। अगला वाक्य है जिसकी मृतक की अंतिम क्रिया अजात स्मृत कहते हैं। यानी मृतक की अंतिम क्रिया को अजात स्मृत कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे अजात स्मृत कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य कहते हैं। जो नष्ट न हो सके अनस्वर कहते हैं। अनस्वर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, अगला वाक्य है जिसके पास घर न हो अनिकेत कहते हैं। अगला वाक्य है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है आरओ में, उसे अपर्ण अथवा अपत कहते हैं। अगला वाक्य है अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहते हैं। जहां जाया न जा सके अगम्य, अग्र यानी आगे की बात, अग्र अथवा आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची कहते हैं।
अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक कहते हैं, जिसका दूसरा उपाय नहीं है अन्योन्पाय कहते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अथवा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर अथवा अतीन्द्रिय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा भी गया है। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न हो अनुपम, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत। अगला वाक्य है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास कहते हैं। ओके, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास उसे कहते हैं। जिसकी सीमा न हो असीम कहते हैं। कभी नहीं मरने वाला अमर कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। कभी नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहते हैं। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके उसके लिए शब्द का जो प्रयोग करते हैं अनिमेष, अपलक, एकटक, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, अनिमेष, अपलक, एकटक। अगला वाक्य है, जिसके माता पिता नहीं है अनाथ। अगला वाक्य है, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता हो उसे अणुवीक्षण कहते हैं। अगला वाक्य है, कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम कहते हैं उसे। कई व्यक्तियों में एक, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अन्यतम कहते हैं। अगला वाक्य है, काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त कहा जाता है। ज्यों का त्यों अविकल कहा जाता है, उसके लिए अविकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल कहते हैं। अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं अद्वितीय, यह भी इंपॉर्टेंट है। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जिसके जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, यह भी इंपॉर्टेंट है। अतिथि भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त कहते हैं उसे। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहते हैं। जिसका मन कहीं और हो अनमना अथवा अन्यमनस्क कहते हैं। ओके, अन्यमनस्क। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा न हो या जिसका शत्रु न हो अजात शत्रु कहते हैं। जिसे कभी भेदा न जा सके अभेद्य कहते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहते हैं। वर्षा का न होना अनावृष्टि कहते हैं। आत्मा और परमात्मा द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ा नहीं है उसे अनन्य कहते हैं। अगला वाक्य है, जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके असाध्य कहते हैं। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय कहते हैं। जो समय के अनुकूल न हो असामयिक कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो अनन्य भक्त उसे कहा जाता है। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक, यह एग्जाम में पूछा गया है अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। असूर्यपस्या अथवा असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, असूर्यपस्या हिंदी शब्द है। ओके, तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में रहे उसे टिक कर दीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट यह वाक्यांश है, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके या जो स्त्री सूर्य को न देख सके।
अगला वाक्य है जो जन्म नहीं लेता है अजन्मा अथवा अज कहते हैं। जो जन्म नहीं लेती है उसे अजा कहते हैं। ऊपर कह रहा है कि जो जन्म नहीं लेता है उसे अज अथवा अजन्मा कहते हैं, जो जन्म नहीं लेती उसे अजा कहते हैं। जो नहीं हो सकता असंभव, जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जो कार्य अवश्य होने वाला है उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जो चलता नहीं अचल कहते हैं। जो अल्प बोलता हो अल्पभाषी कहते हैं। जो मापा न जा सके अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। जो अंडा से जन्म लेता है अंडज कहते हैं। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य कहते हैं। जो नहीं आता हो अनागत कहते हैं। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य न हो अब अभक्ष कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व कहते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व कहते हैं। यह भी एग्जाम में आया है, अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व। अगला वाक्य है जो देखा नहीं जा सकता है अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति अतिशयोक्ति अथवा अत्युक्ति कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रगण्य कहते हैं उसे। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाश दीप कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगाम रहित कहते हैं। ओके, आगाम नहीं आगम रहित कहते हैं। ओके, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है आगम रहित, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी है आप्त काम कहते हैं। अगला वाक्य है छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहते हैं। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव कहा जाता है। जो आया हो आगत कहा जाता है। जो अपनी हत्या करता है आत्महंता अथवा आत्मघाती कहा जाता है। जो अपना है आत्मीय उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है अग्नि से उत्पन्न या अग्निसा या अग्नि से संबद्ध उसके लिए आग्नेय कहते हैं। जो अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहा जाता है। जीवन भर आजीवन कहा जाता है। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तत्काल कविता रचने वाले को आशु कवि कहते हैं। अगला वाक्य है जिसकी बाहें जानू यानी घुटने तक पहुंचती हो। तो जिसकी बाहें जानू तक पहुंचती हो आजानु बाहु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में आया हुआ है। जिसकी बाहें जानू तक पहुंचती है या जिसकी बाहें घुटने तक पहुंचती हैं उसे आजानु बाहु कहते हैं। अगला वाक्य है आलोचना करने वाला आलोचक कहा जाता है। अगला वाक्य वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पथिका कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। आगत पथिका सेतु बंद से हिमालय पर्वत तक सेतु हिमालय कहते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध कहते हैं। आबाल वृद्ध उसे बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध उसे कहा जाता है। आशा से अतीत आशातीत कहते हैं। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती कहा जाता है। जो किसी के नियंत्रण पर आया हो आमंत्रित कहते हैं। पाद से मस्तक तक आपाद मस्तक इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया है। पाद से मस्तक तक आपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहा जाता है। अगला वाक्य है वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहते हैं। अगला वाक्य है आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है। आदि से अंत तक के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है
उसे आद्योपांत कहते हैं। आदि और अंत आद्यांत कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, उसे मरणासन अथवा आसन मृत्यु कहते हैं। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला वाक्य है, महल के अंदर का निवास अंतःपुर कहा जाता है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ अंत्यज कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है आरओ में। जो अंग से उत्पन्न हो अंगज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध कहते हैं। अगला वाक्य है, एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा कहते हैं। अगला वाक्य है, दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहते हैं। अंत या नाश करने वाला अंतक कहा जाता है। अगला वाक्य है, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे अंतरीप कहते हैं। अगला वाक्य है, जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो अंश भाजन कहा जाता है। अगला वाक्य है, ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा कहते हैं। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य के लिए इप्सा कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं या ईशान कहा जाता है। आगे है, किसी के खाने से बचा हुआ भोजन या जूठा उसे उच्छिष्ट कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्मर्ण कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि अथवा पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहा जाता है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋणी कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उद्भिज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा गया है उद्भिज के बारे में। जो धरती फोड़कर या फाड़कर जन्मा हो निकला हो उद्भिज कहते हैं। जिसमें खूब उपज हो उर्वरा अथवा उपजाऊ कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय हो उदयाचल कहा जाता है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहा जाता है। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उपासक कहते हैं। उर अथवा छाती के बल चलने वाला उरक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह आरओ में आया है, पूछा गया है। जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उर्वरा कहते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना कहते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाए उपमान कहते हैं। जो उद्धार करता है उद्धारक कहा जाता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त कहते हैं। जो एक दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी कहते हैं। अगला वाक्य है, जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार कहते हैं। अगला वाक्य है, जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक अथवा इच्छाधीन कहते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक कहते हैं। सुंदर जांघों वाली अथवा हाथी की सूंड के समान जांघ वाली करभोरु कहते हैं। ओके, उसे करभोरु कहा जाता है। अगला वाक्य है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहा जाता है। जो कहने योग्य हो कथ्य अथवा कथनीय कहा जाता है। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात कहा जाता है। जो कहा गया है कथित कहा जाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो कर्तव्यच्युत कहा जाता है। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे कवि कहा जाता है। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहा जाता है। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। जो स्त्री कविता लिखती है अथवा कविता करती है उसे कवित्री कहते हैं। अगला वाक्य है, जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु कहते हैं। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु कहते हैं। जो कल्पना से परे यानी अतीत हो कल्पनातीत कहते हैं।
जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह अथवा समाधि भूमि कहते हैं। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहते हैं। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक कहा जाता है। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान न हो उसे काकबंध्या कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे कापुरुष कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहा जाता है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहा जाता है। केवल पेट भरने वाला कुच्छी भर उसे कहा जाता है। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनत कहते हैं। ओके। कुंती का पुत्र कौंते कहा जाता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो तो उसे किंवदंती कहते हैं या जनश्रुति कहते हैं। किंवदंती अथवा जनश्रुति कहा जाता है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार कहा जाता है। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किन कर्तव्य विमूढ़ किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ऐसे वाक्य के लिए कि जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या न करें। ओके। अगला वाक्य है जिसे खरीद अथवा मोल लिया गया हो, जिसे खरीदा गया हो या मोल लिया गया हो ऐसे भी आप कह सकते हैं, उसे कृत कहते हैं। कृत मतलब जो खरीदा गया हो। अगला वाक्य है जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना कहते हैं। ओके। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहते हैं। जिसके चार पद होते हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। जिसके पाणी में चक्र हो चक्रपाणी कहते हैं। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहा जाता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू कहा जाता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिद्रानवेशी कहते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज अथवा कमल कहते हैं। जो जन्म से ही अंधा है जन्मांध कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहते हैं। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आया हुआ है। जठर पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहते हैं। जीतने की इच्छा जिगीर्षा कहा जाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहा जाता है। जो जल में चलने फिरने वाला हो जलचर कहते हैं। जो जीना चाहता है जिजीविषु कहा जाता है। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है जरायुज कहते हैं। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। जो यान जल में चलता है जलायान बोला जाता है। जिंदा रहने यानी जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसके लिए उसे टकैत कहते हैं। ओके। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्व बोधिनी कहते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे श्रीहत अथवा तेजोहत कहते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग कहा जाता है। तुलना करने योग्य तुलनीय कहा जाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा यह एग्जाम में पूछा गया है। तैरने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द तितीर्षा। जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक अथवा तर्क शास्त्री कहते हैं। वह पुरुष जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक कहते हैं। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो दत्त प्राण कहा जाता है। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त कहते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो दूरधर कहा जाता है। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना द्युरुक्ति कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए दुर्गेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो देने योग्य है देय कहा जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी कही जाती है।
जंगल की अग्नि दावाग्नि कहते हैं। दाव की अग्नि अथवा जंगल की अग्नि, दाव मीन्स जंगल होता है, तो जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में न आए, दुर्बोध कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है अथवा जो शीघ्र समझ में न आए, दुर्बोध कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हो अथवा जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन अथवा अभिजात कहा जाता है। जो किए हुए उपकार को मानता है, कृतज्ञ कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञ कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है, उसे कृत कार्य कहते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृत कृत्य कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, उसे कृतागम कहते हैं। करने योग्य व न करने योग्य कर्म, उसे कहते हैं कृत्याकृत्य कहते हैं। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो, खलवाट कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। जिसके घर बार न हो, उसे खानाबदोश या बेघर बार कहते हैं। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए हो, खड़ग हस्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो, उसे खाद्य कहा जाता है। खेलने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। जो नभ में चलता है, उसे खेचर या नभचर कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी कहा जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गोती या इंद्रियातीत कहते हैं। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहा जाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी कही जाती है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहा जाता है। गंगा का पुत्र गांगे कहा जाता है। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली कही जाती है। इंपॉर्टेंट है, रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली बेला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध ग्रामीण कहा जाता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो, गीति काव्य कहते हैं। अगला वाक्य, वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो, गीत रूपक कहा जाता है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग कहते हैं। पंजाबी भाषा लिपि गुरुमुखी होती है। जो गाने योग्य हो, गे कहते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघन्य कहा जाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम कहा जाता है। बादल के समान श्याम घनश्याम कहा जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्र कला हो अथवा जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहा जाता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर कई बार पूछा गया। जिसके सिर पर चंद्रमा हो या जिसके सिर पर चंद्रकला हो। ओके, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित कहा जाता है। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित बोला जाता है। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज कहा जाता है। करने की इच्छा चिकित्सा कहते हैं। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहा जाता है। जिसका कोई उपाय नहीं, निरुपाय कहा जाता है। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल कहा जाता है। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है, तो उसे नाती दीर्घ कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो, नवजात कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो तुरंत जन्मा हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नवजात। अगला है वाक्य है, जो बहुत छोटा नहीं है, नाती लघु कहा जाता है। जो नया आया हुआ हो, नवागत या नवागंतुक कहते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर कहते हैं। जो न्याय जानता है, न्यायिक अथवा न्यायविद कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसे नास्तिक कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, नास्तिक और आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसे नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहते हैं।
अगला वाक्य है नीला है आभा जिसकी नीलाभ कहते हैं, जिसका अर्थ न हो निरर्थक कहा जाता है, जो नृत्य करता हो नर्तक कहते हैं, जो नष्ट होने वाला है नश्वर कहते हैं, जो आकाश में विचरण करता हो नभचर खेचर या खग कहते हैं। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक कहते हैं, निद्रा पर विजय पाने वाला निद्रा जयी कहते हैं, जो तीनों गुणों सत्य रज तम से परे हो निर्गुण या त्रिगुणातीत कहते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय कहा जाता है, जिसमें तेज नहीं है निस्तेज कहा जाता है, जिसमें मल न हो निर्मल कहा जाता है, जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप कहा जाता है, पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित कहा जाता है, पाप निमज्जित कहा जाता है पापों में डूबा हुआ के लिए। अगला वाक्य है जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत कहते हैं। अगला वाक्य है किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है प्रतोद। ओके, एक बार वाक्य को फिर हम लोग देख लेते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना उसे प्रतोद कहा जाता है। अगला वाक्य है मनुष्य की साधारण प्रकृति रूप से यानी साधारण मृत्यु के लिए प्रमिति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है जो प्रमाणित किया जाने का हो अथवा जो मापा जा सके उसे प्रमेय कहते हैं अथवा परिमेय कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला वाक्य है किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान प्रवेक्षा कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिमवरा कहते हैं, पतिमवरा। ओके, अगला वाक्य है उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक अथवा मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला वाक्य है पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया कहते हैं। पर पुरुष मतलब दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहा जाता है। अगला वाक्य है जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर कहते हैं। जो इतिहास के पहले का है प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया है। जो इतिहास के पहले का है उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती हो प्रियवदा कहते हैं, प्रियवंदा कहते हैं। ओके, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। अगला वाक्य है जो पीना चाहता है पिपासु कहते हैं। जो पराये का हित चाहता है परार्थी अथवा परमार्थी कहते हैं। जो युक्ति पुनः पुनः कही जाए, जो युक्ति पुनः पुनः कही जाए पुनरुक्ति कहते हैं, यानी बार बार कही जाए। पुनः पुनः कही जाए यानी बार बार, जो युक्ति बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जिसकी बाहुएं लंबी हों उसे प्रलंब बाहु अथवा दीर्घ बाहु कहते हैं। जो पिंड से जन्मा हो पिंडज कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहा जाता है। अगला वाक्य पर्यटन करने वाला पर्यटक कहा जाता है। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रकिष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रकिष्ट अध्यापक यानी प्राध्यापक कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आया है एग्जाम में। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव कहते हैं। अगला वाक्य विदेश में प्रवास करने या रहने वाला उसे प्रवासी कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया। पिता की हत्या करने वाला उसे पितृघाती अथवा पितृहंता कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पर्वत की पुत्री पार्वती कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोसित पतिका कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्तता कहते हैं। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्राण देने वाला या देने वाली प्राणद या अथवा प्राणदा कहा जाता है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष कहा जाता है। आंखों से परे अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कहा जाता है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावन कहते हैं। प्रतिभावन। ओके,
पूजा करने वाला पुजारी अथवा पूजक कहा जाता है। अगला वाक्य है जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी कहते हैं। जो लौट गया हो प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य कहते हैं। जो कथक पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है प्राकथन अथवा, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन अथवा भूमिका कहते हैं। अगला वाक्य है जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि कहते हैं। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक कहा जाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहनने लायक हो परिधेय कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहते हैं। जो गिरा हुआ है पतित कहते हैं। जो पर्दा में रहे पर्दानसीन कहते हैं। आगे कह रहा है जो दूसरों के अधीन है पराधीन कहते हैं उसे। जो प्रकृति से संबद्ध है प्राकृतिक कहते हैं। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य कहते हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन कहते हैं। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा कही जाती है। जिसका मन महान हो महामना कहते हैं। अगला वाक्य है जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त है मुक्त हस्त कहते हैं। जो नपा तुला व्यय करता हो मित व्ययी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। मित व्ययी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो मरना चाहता है मुमूर्षा कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मरणासन अवस्था वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, मुमूर्षु शब्द का। अगला वाक्य है जो मधुर बोलता है मधुर भाषी कहते हैं। जो मित यानी कम बोलता है मित भाषी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। जो मधुर बोलता है यह भी इंपॉर्टेंट है। जो मित यानी कम बोलता है यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मित भाषी कहते हैं। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो मोक्ष चाहता है। जो मरण की ओर उन्मुख है मरणोन्मुख कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट, यह चारों इंपॉर्टेंट है। भविष्य में होने वाला उसे भावी कहते हैं। जो भू को धारण करता हो भूधर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहते हैं। किसी भग्न यानी टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष कहा जाता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहा जाता है। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो भूचर कहते हैं। जो होकर रहेगा या होने वाला है उसे भावी कहते हैं या होनी कहते हैं। जो पहले हुआ था भूतपूर्व कहते हैं। जो भूगर्भ की बात जानता हो भूगर्भवेत्ता अथवा भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यात्रा करने वाला यात्री कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहा जाता है। जहाँ तक सद सके यथासाध्य कहते हैं। जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन कहते हैं। यावत जीवन कहते हैं। जो किसी भी उपाय से संभव हो एन केन प्रकारेण कहते हैं। जो याचना करता है याचक कहते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है युयुत्सु कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। युयुत्सु एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी आएगा। अगला वाक्य है जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे घुमक्कड़ या यायावर कहते हैं। जो यश में युक्त है यशस्वी कहते हैं। जो युग का निर्माण करता है युग निर्माता कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यश वाला व्यक्ति को यशस्वी कहते हैं। युग बदलने वाला युगांतकारी कहते हैं। रक्त से सना हुआ रक्त रंजित कहते हैं। जो राजनीति जानता है राजनीतिज्ञ कहते हैं। खाली करने वाला को रेचक कहा जाता है। जो रंग का मंच है रंगमंच कहते हैं। जो रथ पर सवार है रथी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांच अथवा लोमहर्षक कहा जाता है। रोमांचक अथवा लोमहर्षक कहा जाता है। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसे लोरी कहा जाता है। चंचल आंखों वाली स्त्री को
लोलाक्षिका कहते हैं। पाने की इच्छा के को लिप्सा कहते हैं, जिसका उदर लंबा है, लंबोदर यानी गणेश कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। जिसका उदर लंबा है उसके लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है या गणेश। अगला वाक्य है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। अगला वाक्य है, जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो, लौह पुरुष कहते हैं। जो वर्ण के अतीत अर्थात परे हो, वर्णातीत कहते हैं। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य कहते हैं। आशा देकर निराशा करने वाला वागारू कहा जाता है। जिसे दूसरे को देने का वचन किया जा चुका है, वाग्दत्त कहते हैं। जिस ग्रंथ की टीका या व्याख्या होती है उसे वर्तिका कहते हैं। अगला वाक्य है, व्यर्थ व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा कहा जाता है। जिसमें कुछ तथ्य न हो, वितथ कहते हैं। जिनका तन या शरीर बहुत छोटा है, वितनु कहा जाता है। नष्ट किए जाने या होने योग्य विनश्य कहा जाता है। जिसे वृत्तिका मिलती हो, वित्रिका ग्राही कहते हैं। जिससे कोई मतलब न निकले, वृथा कहते हैं। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है, वेतन कहते हैं। जो विनाश की ओर जा रहा हो, विनाश उन्मुख कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त कहा जाता है। अगला वाक्य है, ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो तो उसे विधि भंग कहा जाता है। विधि की दृष्टि में उपयुक्त, विधि संगत कहा जाता है। विधि जिसका अनुमोदन करती हो, विधि सम्मत कहा जाता है। बोलने अथवा कहने की इच्छा के लिए विवक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है या विवक्षा कहा जाता है। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी कहा जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्निक कहा जाता है। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबद्ध वैष्णव कहा जाता है। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय कहा जाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त कहा जाता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा कहा जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, विधवा भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है या कई बार आया भी है। अगला है, बोलने वाला वक्ता कहा जाता है जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी हो, विदुर कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। जो किसी पर अभियोग लगाता है, वादी कहा जाता है। जो पूरे दिन जो पूरे विश्व का बंधु हो, विश्व बंधुत्व कहते हैं या विश्व बंधु कहते हैं। जो विषय में आसक्त है, विषयासक्त कहा जाता है। विक्रय करने वाला विक्रेता कहा जाता है। जिसके पाणी हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी कहा जाता है, यानी भगवान इंद्र को। जो विद्या प्राप्त करता है, विद्यार्थी कहते हैं। जो वचन से परे हो, वचनातीत कहा जाता है। जो बिल्कुल बहरा है, वज्र वधिर कहा जाता है। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है, वाचाल कहा जाता है। जो अगला वाक्य है, जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण अथवा व्याकरणज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेद जानता है, वेदज्ञ या वैदिक कहते हैं। जो यान वायु में चलता है, वायुयान कहा जाता है। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प है, वैकल्पिक कहते हैं। जो विषय विचार में आ सकता है, विचार गम्य कहते हैं। जो पाणी में बीड़ा हो, बीड़ा पाणी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पाणी में मतलब हस्त होता है, हाथ होता है। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे बीड़ा पाणी कहते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए। और बीड़ा पाणी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है, देवी सरस्वती का। ओके। अगला है, जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहते हैं। किसी कार्य में लीन व्यापृत कहते हैं। व्यापृत जो किसी कार्य में लीन हो। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ कहते हैं। सत्य के लिए बलिदान देने वाला शहीद कहा जाता है। जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी कहा जाता है, यानी भगवान शिव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। शिव का उपासक शैव कहा जाता है। शयन यानी सोने का आगार या कमरा को शयनागार कहा जाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान कहा जाता है।
जो शिक्षा प्रदान करता है शिक्षक कहा जाता है। जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्न कहा जाता है। शिला पर खुदा लेख शिलालेख कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। 6 पदों यानी पैरों वाला षटपद कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यानी भौरा का पर्यायवाची है, लेकिन वाक्यांश के लिए एक शब्द यह पूछा जाता है। अगला है हाथ की सफाई, हस्त लाघव कहा जाता है। हित चाहने वाला हितैषी कहा जाता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहा जाता है। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है सफेरा कहा जाता है। जो सबको बराबर देखता है समदर्शी कहा जाता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो सजीव कहा जाता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत कहा जाता है। जो अपने ही अवलंब पर रहता है स्वावलंबी कहते हैं। अगला वाक्य है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित कहा जाता है। जो स्वेद यानी पसीने से जन्मा हो स्वेदज कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला वाक्य है जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक कहा जाता है। अगला वाक्य है जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहा जाता है। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर कहा जाता है। सिंह का शावक हो यानी बच्चा सिंह शावक कहा जाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहा जाता है। जहाँ लोगों का मिलन होता है सम्मेलन कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद अथवा शंकाजनक कहा जाता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त कहा जाता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही कहा जाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहा जाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो शुभगा कहते हैं। जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित कहते हैं। यानी वाक्य कह रहा है जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित कहते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहते हैं। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध साहित्यिक कहते हैं। सखा भाव मिश्रित अनुराग साख्यानुराग कहा जाता है। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ कहा जाता है। जो आसानी से पच जाए सुपाच्य कहते हैं। संदेश या समाचार ले जाने वाला संदेश वाहक कहा जाता है। जो सुधार करे सुधारक कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है। समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान समसायिक कहा जाता है। जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार कहा जाता है। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नी कहा जाता है। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत कहा जाता है। सोने की इच्छा सुषुप्ता कहा जाता है। जो न बहुत ठंडा है और न बहुत गर्म है समशीतोष्ण कहा जाता है। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछा गया। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम कहा जाता है। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहा जाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है वो सफल प्रयोजन कहते हैं। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है सफल मनोरथ कहा जाता है। अगला वाक्य है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य कहा जाता है। जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन कहा जाता है। जो मांस खाता है सामिस कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्रधार कहा जाता है। जो दया के साथ है सदल अथवा दयालु कहा जाता है। जो स्मृति को मानता हो स्मार्त कहते हैं। जो सहने का सील रखता हो सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य हो सर्वमान्य कहा जाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जो सब में व्याप्त है सर्वव्याप्त अथवा सर्वव्यापी कहा जाता है। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है सर्वभक्षी कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन यानी प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगती है सुदर्शना या प्रियदर्शिना कहते हैं। ओके।
जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक कहा जाता है। जो हो सकता है, संभव कहा जाता है, पॉसिबल कहा जाता है। जो सब कुछ सह लेता है, सर्वसहिष्णु कहा जाता है। जो स्वयं उत्पन्न हो, स्वयंभू कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो स्वयं उत्पन्न हो। अगला वाक्य है, जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहा जाता है। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो, सव्यसाची कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो, स्थानापन्न कहा जाता है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, सत्याग्रह कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है, उसे स्त्रैण कहते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है, सदाशिव कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदा वर्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए कई बार पूछा भी गया। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी कहा जाता है। जिसके नख सूप के समान हो, सूर्पणखा कहा जाता है। जो शरीर से स्थूल हो, स्थूल काय कहा जाता है। दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा कहा जाता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो, हृतबंधु कहा जाता है। हृदय विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक कहा जाता है। जो दूसरों की हत्या करता है, हत्यारा कहा जाता है। वह काव्य जो केवल सुना जा सके, श्रव्य काव्य कहा जाता है। जो सुनने योग्य है, श्रवणीय या श्रोतव्य कहा जाता है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, श्रुति मधुर कहते हैं। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहा जाता है। जो शरीर से दुर्बल है, क्षीण काय कहा जाता है। अगला वाक्य है, क्षुधा या भूख से आतुर, क्षुधातुर कहते हैं। क्षण भर में ही भंग होने वाला क्षणभंगुर कहा जाता है। अगला वाक्य है, तीन पथों में जाने वाली त्रिपथगा कहते हैं। शीतल, मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु कहते हैं। त्रिविध वायु कहते हैं। अगला वाक्य है, तीन कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, त्रिकालदर्शी कई बार पूछा गया है। अगला वाक्य है, तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहते हैं। ज्ञान देने वाला या देने वाली ज्ञानद अथवा ज्ञानदा कहते हैं। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम कहते हैं। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला दुभाषिया कहा जाता है। दीक्षा यानी शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला उपदेश दीक्षांश भाषण कहा जाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहा जाता है। पुत्री की पुत्री दौहित्री कही जाती है। दिन के बाद दिन दिनानुदिन कहा जाता है। दिन के बाद के दिन के लिए दिनानुदिन कहा जाता है। दो पदों यानी पैरों वाला द्विपद कहा जाता है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन कहते हैं। देखने की इच्छा दिदृक्षा कहते हैं। देने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द दित्सा कहते हैं। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहते हैं। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहा जाता है। जो दमन योग्य हो, दमनीय कहा जाता है। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य कहते हैं, दुर्लग्न कहते हैं। जो देखने वाला हो, दर्शक कहा जाता है। जो केवल दूध पीता हो, दुग्धाहारी कहते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य कहते हैं। जिस समय मुश्किल से शिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है, दत्तचित्त कहते हैं। जिसके 10 आनन हो, 10 आनन यानी रावण कहा जाता है। जो कठिनाई से पछता है, दुष्पाच्य कहा जाता है। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार कहा जाता है। जो द्वार की रक्षा करे, द्वारपाल कहा जाता है। जिसे बस में करना कठिन है,
दूरधर्ष कहते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। जो विलंब से काम करे दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध न हो, जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ कहते हैं। जो तेज चलने वाला है ध्रुतगामी कहा जाता है। वह यंत्र जिसे दूर की चीज पास नजर आए दूरबीन कहते हैं। आगे कहा गया अगला वाक्य है, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या कदाचारी कहा जाता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो दृढ़ निश्चयी कहते हैं। दशरथ का पुत्र दशरथी कहा जाता है। जो कठिनाई से साधा जा सके दुसाध्य कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहा जाता है। जो देखने योग्य हो दृष्टव्य या दर्शनीय कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहा जाता है। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहा जाता है। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा कहते हैं। दौड़ने वाला धावक कहा जाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर थाती या अमानत कहते हैं। जो धीरज धारण करता है वो धीर धैर्यवान कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक कहा जाता है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को धीरोदात्त कहते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य कहा जाता है। अगला वाक्य है, ऋण न चुकाने वाला नादिहंद कहते हैं। जिसके शरीर पर आघात न हो नासेतुद कहते हैं। नासेतुद कहा जाता है उसे। अगला वाक्य है, जो बड़ों का आदर करना न जानता हो निरीश कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य कहते हैं। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम कहा जाता है। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो निर्मत्सर कहा जाता है। अगला वाक्य है, जिसके अवयव न हो उसे निर्वयव कहते हैं। जिस काम के लिए धन न दिया जाए निःशुल्क कहते हैं। जिसके संतान न हो निसंतान कहते हैं। जिसको कोई इच्छा यानी स्पृहा न हो स्पृह कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। जिसके कोई इच्छा न हो उसे निष्पृह कहते हैं। अर्धरात्रि का समय निशीत कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेप्थ कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला वाक्य है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेप्थ कहा जाता है। अगला वाक्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहा जाता है। जिसका उदय हाल में हुआ है नवोदित कहा जाता है। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो निरावधि कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो निरापद कहा जाता है। अगला वाक्य है, जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो निर्जीव कहा जाता है। जहाँ एक भी मनुष्य न हो निर्जन कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, निर्जन। नई ब्याही वधू जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नववधू या नवोढ़ा कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला वाक्य है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया निरुत्साह कहते हैं। अगला वाक्य है, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो नीतिज्ञ कहते हैं। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो निराश्रय कहते हैं। जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज कहते हैं। जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ कहते हैं। जिसका कोई सहायक न हो निस्सहाय कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसने कुछ खाया पिया न हो निराहार कहते हैं। जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय कहते हैं। जिसमें कोई विवाद न हो निर्विवाद कहते हैं। जिसकी कोई कामना न हो निष्काम कहते हैं। नगर में न रहने वाला नागरिक कहा जाता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे निर्विरोध कहते हैं। ओके, और नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो निर्विरोध कहते हैं। तो यह हम लोग जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे हैं, तो यह सारे एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट थे उस पर हम लोग विशेष हाईलाइट किए हैं, विशेष फोकस करके डिस्कस किए हैं। आप लोग उनको अवश्य अच्छे से देखिएगा। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट देखा
फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।